साहब ने कहा कि अगर ये शरीर आपका, इसके सारे अंग बदल दिए जाएं, दोनों हाथ बदल दिए जाएं, दोनों पैर बदल दिया जाए, ये आंखें बदल दी जाएं, ये त्वचा बदल दी जाए, शरीर का अंग अंग बदल दिया जाए, तब भी आप रहेंगे कि नहीं? तो जवाब आया कि हाँ रहेंगे। साहब ने कहा कि ये जो कहता है कि हाँ रहेंगे, ये कौन है जो बोलता है कि हाँ रहेंगे? ये वही है जो जीव में आया है तो जीवात्मा है, मनुष्य में आया है तो मनुष्यात्मा है, और परम सत्ता में गया है तो परमात्मा है। यानी ये अंश सब एक ही है, डिग्री का अंतर है। कोई परमात्मा है, कोई अंश में है। दिए की लौ है, कोई सोना का है, कोई चांदी का है, कोई मिट्टी का है। दिया है, दिया अलग अलग है, उसकी खूबसूरती अलग अलग है, उसकी बनावट, उसमें कलाकारी अलग अलग की हुई है, लेकिन उसकी बत्ती जब जलती है, कोई माचिस से उस बत्ती को जब जलाता है, सोने का दिया, चांदी का, पीतल का, मिट्टी का, गोबर का दिया, लेकिन जलाने के बाद सबकी रोशनी तो एक ही है। रोशनी में तो कोई अंतर नहीं है। तो हम आप चाहे अच्छे हैं कि बुरे हैं, देवता हैं कि दानव हैं, नहीं, मनुष्य हैं कि पशुवृत्ति में हैं, क्या है, लेकिन हम सबके अंदर जो जीवात्मा है, जो बोलता है, जो शिव की बात आज कर रहा है, बिना किसी शास्त्र को पढ़े, जे कहियो शास्त्रो पुराणों न पढ़ ले, हिंदी अंग्रेजी ने, मतलब जो शास्त्र और पुराण जिसने नहीं पढ़े कभी, जो हिंदी और अंग्रेजी भी नहीं जानता कभी, से चर्चा धुरझार करे छे 12 महीने में, मतलब से धुरझार, उत्साह से, प्रेम से बोले जा रहा है। जो चुप थे अपने घरों में, जिनको बोलने नहीं आता था, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, इसकी पत्नी, इसकी माँ, इसका भाई, लोग ये कहते थे, आज कहते हैं आप आइएगा तो थोड़ा महादेव की बात कर दीजिएगा, अमुक दीदी आएंगी, अमुक भैया आएंगे। ये पहचान किसने बना दी? हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले? कौन जानता था आपकी बंदगी से पहले? महादेव। इतनी सुंदर दुनिया है, इतना सुंदर जीवन है, इतना सुंदर मन साहब ने बनाया, पहले तो नहीं था ये मन। हम सभी शिव से कितने भी कृतज्ञ होंगे, कितने भी झुकेंगे उस साहब के सामने, उस मां नीलम आनंद जी के सामने, हमारी कृतज्ञता कम ही होगी। वही बात साहब ने महादेव के लिए कही। उन्होंने कहा कि तीनों सूत्रों का, जो 3 सूत्र मैंने दिए हैं वो सामान्य नहीं है। इन 3 सूत्रों का निस्वार्थ भाव से, बिना किसी कामना के, कठिन है, ये कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन बिना किसी कामना के निस्वार्थ भाव से अगर कोई शिव का शिष्य अपने गुरु शिव को याद करके ये काम करता है, तो यही उसकी कृतज्ञता है अपने गुरु शिव के लिए, यही उसकी गुरु दक्षिणा है अपने गुरु शिव के लिए। लेकिन निस्वार्थ भाव से होना कठिन है। अगर आपने किया है, अपनी कामना लेकर भी तीनों सूत्र करते हैं। बहुत लोग मनौतियां मांगते हैं, मेरे जीवन में ये काम पूरा होगा तब हम महादेव की बात करेंगे। कामना पूरी होती है, मनौती पूरी होती है। आप शिव चर्चा रखते हैं, आपने शिव की बात की है, आपने तीनों सूत्र किया है, परिणाम उसके भी आएंगे, लेकिन ये शिव के लिए नहीं किया हमने, अपने लिए किया। तो अपने लिए किया है, महादेव तो परिणाम लाएंगे ही। महादेव ने सब कुछ दिया, महादेव के लिए तो तब भी नहीं किया हमने। जिस दिन हम महादेव के लिए करने लगेंगे, जिस दिन ये आंखें महादेव के लिए रोएंगी, जिस दिन इस दिल में महादेव धड़केंगे, जैसे कोई अपना धड़कता है, जैसे हम किसी अपने की परवाह करते हैं, जैसे हम अपने पति के बीमार होने पे रात भर जगने के बाद भी सुबह में फिर से काम में जुट जाते हैं, बिना ये सोचे कि क्यों मैं उसके लिए रात भर जागूं। आपकी आंखों से नींद गायब हो जाती है। अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है, भूल जाते हैं। अपनी अपनी यात्रा
इस मानव तन में रह के हम कर सके, इसी की कामना साहब श्री ने की है। और अगर मूल उद्देश्य को हम भूल जाते हैं तो हमारे मन में बहुत तरह की कुरीतियां पैदा होती हैं। हमारा मन गंदगियों की तरफ जाता है तब जब हम उस सुंदरता को नहीं देख पाते। अगर मंजिल आपको पता हो तो रास्ते में बहुत चीजें आती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। यहाँ तो महादेव को लोगों ने नहीं छोड़ा, साहब दीदी को नहीं छोड़ा, तो हम आप कैसे सोचते हैं कि हमको छोड़ेगा? कभी कभी इंसान ही है हम लोग भी, तो कोई भगवान अभी हुआ नहीं, कोई महादेव अभी पूरी तरह बना नहीं है। एक महादेव ही अघोर है, उनको लाख कुछ हो जाए उनके मन पे कोई घोर नहीं होता उनका मन। लेकिन हम लोग जो अभी हैं, अभी थोड़ा सा उधर हुए हैं, थोड़ा सा इधर भी है, मन थोड़ा दुखी हो जाता है, व्यथित होता है, घोर होता है। लेकिन उस समय साहब की वही बात हमेशा याद आती है जो उन्होंने, जब भी कोई व्यथित हुआ, जब भी कोई कहा कि मैं तो महादेव के लिए करता हूँ, मैं तो आपकी बोली बात को कर रहा हूँ, लेकिन लोग क्यों मुझको गलत समझ जाते हैं। साहब ने कहा कि यार सही तो एक ही जगह हो सकते हो, या तो महादेव के लिए हो जाओ या तो दुनिया के लिए हो जाओ। महादेव के लिए हो जाओगे, दुनिया खुद समझ लेगी एक दिन तू कौन है, तेरा नाम है क्या। सीता भी यहां बदनाम हुई नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, कहीं ये जीवन न बीत जाए। यही बात करते करते कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, सबकी समीक्षा करते करते हम अपनी यात्रा फिर से भूल जाते हैं। हमारा मन भी घोर हो जाता है, जो अघोर की तरफ चल रहा था वो घोर होकर फिर से डूब रहा है। न कोई किसी का घर चलाता है, न लेना है न देना है, लेना भी है तो महादेव, देना भी तो है महादेव। तो कौन बात के हाला बा, कौन बात के लिए हल्ला है भाई, परेशान है अलग ही। अच्छा, बहुत जगह देखिएगा कि किसी को लगेगा कि हम नहीं करेंगे तो होगा कैसे, अरे हमारे किए बिना होगा कैसे। साहब ने एक ऋषि की कहानी बताई थी। उन्होंने कहा ऋषि कश्यप रास्ते पे जा रहे थे तो उन्होंने एक अकेली गिलहरी को देखा जो सामने सड़क पे खड़ी थी। वो गिलहरी न हिलती थी न डुलती थी, एकदम मूर्ति की तरह खड़ी है और अपने पूंछ को ऊपर किए हुए है। गिलहरी की पूंछ ऊपर है, गिलहरी हिल नहीं रही है। ऋषि रुक गए। उन्होंने कहा अरे गिलहरी, तुम हिलते क्यों नहीं हो, क्यों खड़ी हो यहाँ मूर्ति की तरह। गिलहरी ने कहा ऋषि जी कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, बोलूंगी तो हिल जाऊंगी। ऋषि ने कहा बात क्या है ये तो बताओ। तो उसने कहा कि अगर हिल गई तो ये आसमान तो मेरी पूंछ पे ही तो टिका है, आसमान ही गिर जाएगा। वैसे ही हम में से भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ठीक करूंगा, मैं ठीक करूंगा, क्योंकि वो सोचता है कि मुझ में ये बात है कि मैं ठीक कर सकता हूँ। साहब ने कहा कि कुछ टेंशन महादेव को भी लेने दीजिए, महादेव पे भी तो छोड़िए, सारा टेंशन अपने कपार पे क्यों लिए हैं। अरे दुनिया में कम तनाव है, दुनिया में कम दुख है। उस दुख से छुटकारा पाने के लिए महादेव को अपना बनाया, और महादेव को अपना बना के भी अगर मेरा मन आनंदित न हुआ तो हम क्यों कर रहे हैं इस काम को। इससे तो अच्छा है कि अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहेंगे, ये ज्यादा बेहतर है। अगर महादेव की बात जगत में करके किसी के बीच हम महादेव को बांट नहीं सकते, इससे बेहतर है कि हम शिव की शिष्यता छोड़ दें, शिव का शिष्य बन के कम से कम इस काम को नहीं करें। क्योंकि हमारी आपकी पहचान जो जगत में है, शिव का शिष्य होने की पहचान। किसी दिन आकाशवाणी में साहब से पूछा गया था, उस समय वो डिप्टी कलेक्टर थे, उनसे पूछा गया, आकाशवाणी आवाज ने पूछा तुम क्या करते हो। साहब के मुख से निकला मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। साहब ने कहा कि न जाने क्यों मैंने ये कहा उस समय कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ, क्योंकि मैं उस समय डिप्टी कलेक्टर था। लेकिन मेरे मुंह से ये नहीं निकला कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ और मैं प्रशासन चलाता हूँ, मेरे मुंह से ये नहीं निकला। आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं तो आपके मुंह से निकलेगा कि मैं किसान हूँ, या मेरा व्यापार है, या मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, या मैं मास्टर हूँ, कुछ तो निकलेगा।
हम घर संभालते हैं, कुछ तो निकलेगा। यानी जो भाव, जो पहचान आपके मन पे भारी है, आपके मुंह से भी वही निकलेगा। साहब के मन पे क्या भारी था उस दिन? आकाशवाणी ने जब उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। और ये बात उन्होंने बाद में कही कि जो आपके मन पे भारी होगा, आपके मुंह से वही निकलेगा। आप कौन हैं? तो हमारे मुंह से आज भी क्यों नहीं निकलता हम शिव के शिष्य हैं? शिव के शिष्यों से ही गुरु की पहचान होती है। किसी भी गुरु की पहचान उसके शिष्य से होती है। संत की ऊंचाई नहीं नापी जा सकती, लेकिन गुरु की ऊंचाई नापी जाती है। किससे? विद्यार्थी से। कौन मास्टर अच्छा है? मेरा बेटा किससे पढ़ा था तो फर्स्ट क्लास से पास किया था? तो मास्टर की पहचान इससे हुई कि जो पढ़ा उससे, वो पढ़ने में एकदम खराब था, लेकिन मास्टर ने ऐसा पढ़ाया उसको कि वो फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया। आप दूसरों को भी बताने लगते हैं कि अमुक मास्टर से पढ़ाइए, वो खत्म से खत्म विद्यार्थी को भी फर्स्ट डिवीजन से पास कराएगा। यानी गुरु की पहचान शिष्य से होती है। हम शिव शिष्यों की पहचान से गुरु की पहचान होगी। शिव गुरु हैं। कैसे गुरु हैं? तो हमको आपको देख के ही लोग समझेंगे कि शिव कैसे गुरु हैं। क्या आपका मन शांत हो गया है? क्या आपके घर के तनाव कम हुए? क्या आपकी बोली में जो हमेशा दूसरों के लिए कटु वचन निकलते थे, क्या अब प्रेम की वर्षा होती है? क्या महादेव की तरह आपने अमृत का दान करना सीख लिया है? क्या लोगों ने आपको जहर दिया लेकिन आपने बदले में ये नहीं किया है? क्या लोगों ने आपको चोटें दी हैं लेकिन आपने बदले में चोट नहीं दी है? तब शिव से सता उतर रही है, यानी ऐसा हुआ है। लेकिन अगर शिव की चर्चा करके और घर में आके कोई परेशान है, बेचैन है, उसके मन को शांति ही नहीं है, तो कैसे शिव की बात की हमने? महादेव की बात करके, महादेव की बात सुन के भी अगर हमारा मन शिव के सानिध्य में नहीं जा रहा है, तो इससे ज्यादा बेहतर है कि हम अपने घर में रहें। ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतना समय किसी को तो दीजिएगा। लेकिन अगर महादेव के लिए निकले हैं तो ये स्व अनुशासन अपने जीवन में खुद होना चाहिए कि महादेव के लिए निकले हैं, महादेव की बात कर रहे हैं, तो उस चर्चा स्थल पे सिर्फ महादेव की ही चर्चा होनी चाहिए। फिर कोई और विषय वहां पे बोलना ठीक नहीं है, किसी के लिए नहीं। ये नहीं है कि हाँ आप झगड़ा करने लगिए या आप तर्क कीजिए। शिव के से शास्त्रार्थ नहीं करते, शिव के से तर्क नहीं करते, लेकिन आप हाथ जोड़कर उठकर वहां से जा सकते हैं। जहां मेरे महादेव की बात नहीं, अगर यहाँ मेरे महादेव की बात ना होगी तो हम यहाँ क्यों रहेंगे? हम लौट जाएंगे, चले जाएंगे। मेरे महादेव की बात नहीं, मेरे महादेव के काम की परवाह नहीं, उस जगह पे हमको क्यों रहना है? हमको उस गली जाना क्यों है? उसका पता पूछना क्यों है? जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से तो हमें गुजरना ही नहीं है, गुजरेंगे ही नहीं। क्यों गुजरेंगे? जीवन इतना छोटा है और जगत इतना बड़ा है, काम बहुत है, महादेव से जोड़ना है लोगों को। तो अगर रुकते रह गए, उलझते रह गए, तो इस काम को कर नहीं पाएंगे। कभी सूरत की इसी धरती पे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री उतरे, और उस दिन उनकी आवाज में अद्भुत क्या था, उस आवाज में क्या बात थी, उस संदेश में। उन्होंने उस दिन कहा था, उस यात्रा में हम लोग उनके साथ आए थे और सामने में साहब बोल रहे हैं, साहब कह रहे हैं मैं सूरत में शिव की सूरत देखना चाहता हूँ, सूरत में शिव की सूरत देखना चाहता हूँ। क्या हमने साहब श्री के इस चाहत को पूरा कर लिया? तभी ना हमारे पास इतना समय है कि हम लोग बहुत सारी दूसरी बात भी करने लगे हैं। अगर नहीं किया है तो अनुरोध है कि इस काम पे अपना ध्यान दें कि हाँ, सूरत में शिव की सूरत ही नहीं, शिव की सीरत भी उतरनी चाहिए। सिर्फ सूरत उतरने से काम अब नहीं चलेगा, सिर्फ चेहरा लगाने से काम नहीं चलेगा। सीरत, आचरण, चरित्र, आचरण अपने शिव जैसा, अपने साहब दीदी जैसा उन्होंने अपने जीवन का दान दिया है। इस काम में आहुति है, इस अनुष्ठान में, इस महापर्व में, इस महान उद्देश्य में हर व्यक्ति की मांग है इसमें
आप मेरा साथ दीजिए मेरे इस गुरु कार्य को पूरा करने में। साहब ने बार बार कहा है कि मैं अकेला सा महसूस करता हूँ, लाखों लोगों की भीड़ है, लेकिन कोई शिव की मनसा से शिव की तरफ क्यों नहीं चलता। मैं तो यही चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। क्या साहब ने आपसे कुछ मांगा है? क्या साहब ने आपसे कुछ भी और चाहा है? कभी आपने ये कहा है क्या कि साहब के पास से ये चढ़ावा चढ़ाना है हमको? नहीं, उन्होंने कभी नहीं चाहा। अर्थ धर्म काम मोक्ष किसी की कामना नहीं। कामना है तो बस एक ही कि मेरे गुरु महादेव की गूंज उठे। एक शिवरात्रि में उन्होंने महादेव की आरती के समय आंखें बंद करके जो प्रार्थना की, बाद में कहा कि जानते हैं मैं क्या कह रहा था महादेव से? मैं अपने महादेव से, अपने गुरु से ये कह रहा था कि ये हरा भोला हर शिव की जो गूंज उठ रही है, मैं चाहता हूँ कि ये गूंज पूरी धरती पे उठे। हर जगह पे ये जागा जागा महादेव का उद्घोष सिर्फ नारा नहीं बन जाए, सचमुच में शिव जागे, सबके हृदय में जागे। और ऐसा जागे कि उसकी सीरत बदले, सूरत ही नहीं, सिर्फ हमारे आचरण ही नहीं बदले, तो क्या फायदा होगा? हाँ, आपको मुझसे शिकायत कोई हो सकती है, लेकिन दूसरों से शिकायत हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप कभी मेरे पास रहे नहीं, मुझसे कभी बात नहीं, आपके पास हम रहे नहीं, हमसे आपकी कोई बात नहीं। लेकिन आपकी बात अपने साहब से तो है ना, मेरी बात मेरे साहब से तो है। मैंने भी उनसे एक वादा किया कि जो उन्होंने कहा है वो करेंगे। अब दुनिया क्या कहेगी ये हम नहीं जानते। साहब ने हमेशा कहा कि मैं हमेशा जो पुराने लोग भी रहे उनका भी इंतजार करता हूँ। मैं हरिंद्रानंद हमेशा सबको ढूंढता हूँ, लोग मुझे नहीं ढूंढते, मैं ढूंढता हूँ। मैं अपने घर के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं करता। आप बंद कर सकते हैं, आप कह सकते हैं अमुक आदमी अच्छा नहीं है, हम उसकी चर्चा में नहीं जाएंगे। अब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का यानी खूब लोग है ना, सम्मान है, खूब हो रहा है, भैया दीदी भैया दीदी। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक दरिया हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। लेकिन दर्पण भी जब तुम्हें डराने लगे, जवानी भी दामन छुराने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। साहब दीदी का दर सबके लिए खुला है, वो कभी बंद नहीं होगा। मेरे लिए है तो आपके लिए भी है। वो घर आपके लिए भी उतना ही है जितना मेरे लिए है। दुनिया का घर टूट भी जाएगा, एक दिन खंडहर भी हो जाएगा, लेकिन शिव शिष्यता का ये मंदिर जो उन्होंने हर दिल में स्थापित किया है, ये कभी खंडहर नहीं बनेगा। ये एक दिल से दूसरे दिल में जाता ही रहेगा। हम आने वाली पीढ़ियों को अपनी शिव शिष्यता की सौगात देते ही रहेंगे। आज तक माता पिता अपने बच्चों के लिए जमीन मकान रुपया पैसा हो, सजग होगा इस बात के लिए कि कहीं हम चौक चौराहे पे खड़े होकर कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि लोग देखकर कहेंगे कि अरे यही ना था जो उस दिन महादेव की बात कर रहा था। और देखिए, सिर्फ शिव को चाहा आपने, लेकिन आपके सारे आचरण बदल गए। पहले कुछ भी बोलते थे, कितनी बार लोगों को कोई पान खाता है, कोई कुछ खाता है, लेकिन जैसे ही कोई कहता है कि आइए शिव चर्चा करिए तो जल्दी से जाके पहले कुल्ला करता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि इस तरह तरीका नहीं है। कोई कभी नशे में रहता, लेकिन शिव चर्चा में जाने लगा तो नशा छूट गया उससे, क्योंकि नशे में रहने वाला व्यक्ति अगर शिव चर्चा समाज में कर रहा है तो कोई कहेगा कि अरे ये क्या बात करेगा हमसे। पहले खुद का जीवन तो देख ले, पहले खुद में तो सुधार कर ले। आपने चाहा सिर्फ शिव को है, लेकिन शिव को चाहा है तो खुद बदल गए हैं। किसी एक को चाहने पे दूसरा बदल ही जाता है, क्योंकि अब वो नहीं रहता, अब वो जिसको उसने चाहा है वैसा हो जाता है। महादेव को गुरु बनाने वाले लोग, शिव के शिष्य,
उनका कर्तव्य क्या होता है कि दूसरा भी शिव की तरफ चले। हमारे मन वचन या कर्म से कोई शिव की तरफ चलने से रुक नहीं जाए। ऐसा ना हो कोई आहत हो जाए, कोई घायल हो जाए, कोई रुक जाए, कोई छूट जाए। मेरी बोली से तो नहीं होना चाहिए ये, दूसरे क्या करेंगे इस पे मेरा बस नहीं। लेकिन अगर हम शिव के शिष्य हैं तो हमारा कर्तव्य ये है कि मेरे गुरु का काम, मेरे गुरु का नाम जिसमें भी रोशन हो, हम सबको वही काम करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। कोशिश तो यही करनी चाहिए। शिव की शिष्यता क्या है, इसे विस्तार से समझाने का कष्ट करें। शिव की शिष्यता क्या है और उसके साथ लिखा हुआ है विस्तार से बताइए। तो विस्तार से बताने में रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह हो जाएगी क्योंकि प्रारंभिक दिनों में जब साहब शिव चर्चा शुरू करते तो उनके अंदर ये इतनी बेचैनी और इतनी ललक थी इस बात की कि वो बात करने लगते। माँ नीलम आनंद बैठी हैं, 10-20 लोग बैठे हुए हैं मधेपुरा में और साहब शिव चर्चा कर रहे हैं। शिव कैसे हैं, शिव कैसे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बताते बताते कब कितना घंटा बीत जाता पता ही नहीं चलता। और वो कहते कि नीलम जरा चाय बनवाइएगा क्या। तो माँ कहती कि पहले थोड़ा सा मुंह धो लीजिए क्योंकि सूर्योदय हो गया है। तो शिव की शिष्यता यानी एक असीम अंतहीन अविरल प्रवाह है। एक बार डूबे हैं तो डूबते ही चले जाइएगा, फिर इससे बाहर न निकलने की इच्छा होगी, न निकल पाइएगा, निकल ही नहीं पाइएगा, इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा ही खत्म हो जाएगी। सांसारिक रिश्तों में भी ये भाव आता है, सांसारिक रिश्तों में भी जिससे भी आपका मन प्रेम करता है। हो सकता है आपके पति से हो सकता है पत्नी से हो सकता है बच्चे से हो, माँ बाप से भी होते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से भी होते हैं जिससे पारिवारिक कोई रिश्ता नहीं। किसी से प्रेम होता है, एक क्षण में हो जाता है। अब जो है आप उसके बाद अपने जीवन में किसी से प्रेम हो गया है, आपको मन प्रेम करता है, हृदय प्रेम करता है, शरीर से आप कहीं भी हैं। इसी में एक बार हुआ था, उस समय साहब 2003 में रांची में थे। एक गुरु बहन अपने बेटा की बात लेकर माँ नीलम आनंद जी के पास आई। तो उन गुरु बहन ने कहा माँ से कि दीदी मेरा बेटा को पता नहीं कुछ ऊपरी कुछ आ गया है, लगता है हम बहुत चिंता में हैं। माँ ने पूछा उससे कि क्या हुआ है। तो उसने कहा कि वो ना आईना के सामने खड़ा होके भी मुस्कुराता रहता है, खाना भी खाता रहता है तो अपने अपने मुस्कुराने लगता है, कुछ हमको पता नहीं चलता है। हमको लग रहा है या तो उसका दिमाग खराब हो गया है कुछ, या तो कोई ऊपरी चक्कर आ गया है उसके ऊपर। माँ हंसने लगी। उन्होंने कहा कि अच्छा देखो कुछ दिन देख लो, अगर नहीं होगा तो डॉक्टर से दिखाना, लेकिन कुछ दिन बाद फिर आके बताना हमको कि क्या क्या स्थिति है, ठीक है कि नहीं। कुछ दिन बाद वो गुरु बहन आई। माँ ने पूछा कि बेटा अब कैसा है। तो माँ ने कहा कि बेटा कैसा है। तो उस गुरु बहन ने कहा कि जी पता चल न गया बीमारी क्या थी। माँ ने पूछा क्या बीमारी थी। तो एक लड़की से प्रेम करता है, हमेशा उसी के ध्यान में डूबा रहता है देखिए, एक लड़की से प्रेम ने उसके मन को ऐसा डुबाया कि माँ बैठी है तो खा भी रहा है तो मुस्कुरा रहा है ध्यान में उसी की। जैसे मजनू चलने लगा तो कहा उसने कि पत्तों में भी लैला दिखाई देती है, इस रास्ते पे भी लैला दिखाई देती है। ए मौलवी साहब आप किस खुदा की इबादत कर रहे थे कि आपको मैं दिखा। जब मैं एक लैला के इश्क में हूं तो मुझको लैला के सिवा कुछ नहीं दिखती, आपको मैं कैसे दिखा। तो जो शिव की शिष्यता में है ये प्रवाह ऐसा है, ये भाव ऐसा है कि ऐसा डूबता है आदमी कि फिर उसको शिव ही दिखता है हर जगह, उसको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। जो हो सामने वो शिव ही देखेगा उसमें, अगर शिष्य भाव है। शिष्य भाव जगे जरा तो ध्यान तो हो ही जाता है। शिष्य भाव थोड़ा जग जाए तब ना, शिष्य भाव जग जाए, स्व स्फूर्त हो जाए, मेरे अंदर खुद पैदा हो जाए। इसके लिए पहला सूत्र है
जिसमें हम मन ही मन बार बार महादेव से दया मांगते हैं। ये स्वस्फूर्त यानी आपके अंदर पैदा हो जाए, है, जन्म से है, लेकिन प्रकट नहीं हुआ है। जन्म से ही तो सारे भाव है मेरे मन में, तभी तो जब हम बच्चा पैदा होता है उसके मन में अपने पिता को देख के पुत्र भाव पैदा हो जाता है, माँ को देख के पुत्र का भाव पैदा हो जाता है। बड़ा होता है, पत्नी आती है, पत्नी जब आई नहीं थी तब तक पति भाव सोया हुआ था, पता चला कि इसे विवाह होना है, पति भाव प्रकट हो गया, था तो जन्म से ही, लेकिन जब सामने वो रिश्ता आया तो उसके अंदर सोया हुआ वो भाव प्रकट हो गया, यानी पति का भाव। पता चला है कि माँ बनने वाले हैं, माँ का भाव था तो जन्म से ही था, सोया हुआ था। जैसे ही खबर आई, डॉक्टर ने कहा कि माँ बनने वाले हैं, पुत्र को पुत्री को तो अभी देखा भी नहीं, अभी तो 9 महीने बाद देखना है, लेकिन माँ का भाव प्रकट हो गया, पिता का भाव प्रकट हो गया। ठीक वैसे ही जैसे ही ये सूचना, ये संदेश आता है कि शिव मेरे गुरु भी हो सकते हैं, आज से और अभी से मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, मेरे अंदर जो शिष्य का भाव सोया तो था, जन्म से ही था वो बिया, लेकिन सामने जैसे ही गुरु का आया, गुरु और शिष्य ये दोनों मतलब आया और शिष्य भाव प्रकट हो गया। शिष्य भाव यानी शिष्यता, शिष्यता, शिष्य भाव प्रकट हुआ। अब आप दूसरा कोई समझाएगा कि और भी गुरु हैं, और भी चीजें हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी। किसने कितना समझाया मजनू को, किसने कितना समझाया सिरी फरहाद को, मंसूर को, लेकिन चढ़ गया सूली पे, चढ़ के सूली पे मंसूर बोला इश्क है ये, तमाशा नहीं है। इश्क यानी जिससे हो गया उससे हो गया, वो महादेव से हो गया, गुरु से हो गया तो हो गया। अब इसमें कोई कुछ भी समझाएगा, थोड़े ही कुछ बदलने वाला है। तो शिष्यता, शिव की शिष्यता एक अविरल यानी एक ऐसा है जो लगातार निरंतरता में बहता रहता है, एक प्रवाह है जो खत्म ही नहीं होता है। असीम में मिलिएगा तो असीम ही होइएगा, अनंत में मिलिएगा तो अनंत ही होइएगा। हमारी गणना है, हम 1 लाख 2 लाख 10 लाख महाअरब महाखरब तक गिन सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी गिनती खत्म हो जाती है। और जहां इंसान की गिनती खत्म हो जाती है, वहां से ना महादेव की गिनती शुरू होती है। वो असीम, वो अनंत, वो ज्ञान के निधि अगम, जिसका कोई तल नहीं, अतल गहराई जिसकी है, उस महादेव से मिलने के बाद आप थोड़े ही पूछेंगे शिष्यता क्या होती है, लोग बोलेंगे, लोगों ने कहा ये मजनू दीवाना हुआ, लोगों ने कहा ये मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, दुनिया ने कहा, मीरा को तो याद भी नहीं था कि अब दुनिया है भी, मीरा तो गुम हो गई अपने कृष्ण में। तो जो जिसमें डूबता है, जिसके अंदर जिसका भाव आ जाता है, फिर दुनिया उसके लक्षण को देख के कहती है। तो हमारे आपके लक्षण ऐसे हो जाएं कि रहे हैं, क्योंकि अब समय की भी अवमानना है। साहब श्री ने आओ चले शिव की ओर एक पुस्तक लिखी है। कोरोना काल में ये लिखा गया। दुनिया के लोग जब कोरोना काल में अपने घरों में बंद थे, साहब श्री के साथ हम सभी उपवन में बैठे आओ चले शिव की ओर पुस्तक की रचना कर रहे थे। इस जिज्ञासा का उत्तर देने से पहले 2 मिनट के लिए हम उस बात पे आपको लेके जाना चाहते हैं कि उस समय जो घटनाएं हो रही थी, या उससे पूर्व भी जो चीजें मैंने भी देखी या और लोगों ने भी देखी हैं, महसूस किया है। अनमिलाकर में आपने कितनी घटनाओं को पढ़ा होगा, सुना होगा लोगों से, ऐसी ऐसी जिसको लोग दुनिया चमत्कार कहती है। कोरोना काल का समय था, आओ चले शिव की ओर पुस्तक लिखी जा रही थी, उपवन जो साहब का स्थल है रांची में, उसमें। और सुबह सुबह कौन हरी सब्जियों का झोला रख के चला जाता था दरवाजे के बाहर, ये पता ही नहीं चलता था। जब सारी दुकानें बंद थी, महादेव की असीम दया से और साहब के सानिध्य से हम लोग को हरी सब्जियां उपलब्ध हो रही थी, और साहब वहां पैसा रखवा देते थे
कि भाई पैसा रखवा दो, बिना पैसे के तो मैं किसी से कुछ नहीं ले सकता। खैर, एक तरफ तो ये हो रहा था, एक तरफ किताब लिखी जा रही थी, साहब बोल रहे थे, कोई लिख रहा था, और एक प्रिंटर था रखा हुआ। कंप्यूटर और प्रिंटर होता है ना, प्रिंट जिससे करते हैं हम लोग कागज को, प्रिंटर था रखा हुआ। साहब ने कहा कि मैं बोलता जा रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं लिखते जाओ, टाइप करो और निकालो, तब ना किताब लिखी जाती है। किताब लिखने में बहुत मेहनत होती है, ये हम लोगों ने उस समय अनुभूत किया। हुआ ये कि एक दिन वो प्रिंटर चलते चलते बंद हो गया। मशीन है वो। मेरा अनुरोध है कि जो अभी बता रहे हैं आपको, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो मशीन है, वो प्रिंटर है। मशीन में जान नहीं होती, मशीन में संवेदना नहीं होती। वो तो मशीन है ना, पुर्जा से बना हुआ लोहा का। बंद हो गई, प्रिंटर काम करना बंद कर दिया। सब लोग परेशान होकर उसको ठीक करने की कोशिश किए, नहीं ठीक हो पाया। साहब जो सामने सोफा पे बैठे थे और सामने टेबल पे, छोटे टेबल पे प्रिंटर रखा हुआ था, साहब ने उस प्रिंटर की तरफ देखते हुए गहरी सोच में चुपचाप देख रहे हैं। काम बंद हो गया, एक ही प्रिंटर था, काम बंद हो गया, बाहर जा नहीं सकते थे। साहब ने उसको देखते हुए कहा, यार तुमने भी साथ छोड़ दिया मशीन को, प्रिंटर को। सच्चाई है कि हम लोग हंसने लगे कि प्रिंटर को कह रहे हैं। सारे लोग कहने लगे साहब प्रिंटर को कह रहे हैं। और साहब ने क्या कहा उसको, यार तुमने भी साथ छोड़ दिया। कुछ देर के बाद साहब ने कहा कि गौतम जरा इसको फिर से बना के देखो तो। और फिर से उस प्रिंटर पे जब कागज लगाया गया तो वो प्रिंटर तब से चल ही रहा है, अभी तक दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझको लगा उस समय, और आज भी लगता है, हर समय ये लगता है कि कभी ऐसा हुआ कि दरभंगा में मच्छर आया तो मच्छर वाली घटना हो गई। कभी कश्मीर साहब गए तो वहां खटमल था, वो उनकी बात सुन के चला गया। कभी ये प्रिंटर जो बंद था ठीक ही नहीं हुआ, और साहब ने कहा वो चलने लगा। जब एक मशीन पे, एक मच्छर, एक खटमल जैसे चीजों पे, एक सांड पे, एक बैल पे, एक जानवर पे भी साहब श्री हरिनानंद जी की बात का ये असर है, तो हम से जो हैं, हम इंसान हैं, जीवित हैं, संवेदना है हमारे अंदर, दिल है हमारे अंदर, हम पे साहब की वो मुहर, वो छाप क्यों नहीं पड़ी कि हमको शिव के सिवा कुछ भी याद नहीं आए? ऐसा हम लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसकी छाप को लिया ही नहीं, हमने अपने मन को उनके रंग में रंगा ही नहीं। ऐसी चुनरी हमारे अंदर आई नहीं जिसको रंगरेज से कहें हम कि ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे। ये हमने साहब से कभी कहा ही नहीं। मेरा अनुरोध है कि अपने साहब से ये कहिएगा कि मेरे आपके मन को ऐसा रंगे महादेव के रंग में कि फिर किसी का रंग उस पर चढ़े नहीं। होली के पर्व पे जिस तरह कभी कभी ऐसा पेंट आजकल आने लगा है कि उसको लोग चेहरे पे लगा ले, अगर बदल देना, जो राजा था उसको उतार दिया और दूसरे को राजा बना दिया। कभी आप सुनते होंगे कि कभी सेना ने विद्रोह कर दिया, तो जो राजा की परंपरा थी वो खत्म हो गई, अब सेनापति उस पे बैठा हुआ है। यानी क्रांति, उसमें गोलियां चलती हैं, बंदूक चलती है, तलवारें चलती हैं, एक दूसरे का कत्ल करते हैं लोग, एक सत्ता हटती है दूसरी सत्ता आती है, इसको कहते हैं क्रांति। जागरण क्या है? जागरण सामान्य शब्दों में हम समझते हैं जागरण मतलब कि जैसे हम लोग नव दुर्गा की पूजा जब होती है तो हम लोग कभी कभी दुर्गा का जागरण करते हैं, कभी काली का जागरण करते हैं। यानी जागरण मतलब हम लोग समझते हैं कि गीत भजन और रात भर जगे रहना, यही है जागरण। साहब ने जागरण शब्द की ये व्याख्या नहीं की। जागरण यानी जो सोए थे सो जग गए। जग गए मतलब सिर्फ आंखों से नहीं जगे, सजग हो गए, आपका हृदय ही जग गया शिव के लिए। ये जागा जागा महादेव का जो जयघोष है, ये शिव का अंश जो हमारे आपके अंदर सोया है उसके जागरण के लिए है। यानी जाग जाना आंखों से नहीं,
अपनी चेतना का जग जाना। मेरी जो परम चेतना है, जो अंदर, जो मैंने अभी कहा कि साहब ने कहा कि ये जो तुम्हारे अंदर से बोलता है ये कौन है, उसका जग जाना, उसका ये सोच लेना कि मैं यहाँ क्यों आया, किस लिए आया हूँ। बाहर बाहर से तो मैं बहुत सारे रिश्तों से हूँ, मैं किसी का पति, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी की बहन हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो ये है, ये कहाँ से आया, कहाँ को जाएगा, कुछ पता नहीं। इसकी जो खोज हो जाए तो जाग जाना मतलब जागरण है। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, यानी ये मामला ये नहीं है कि किसी एक को हटाया दूसरे को बैठा दिया, ये मामला नहीं है। ये मामला क्या है कि ये जागरण है, अपनी यात्रा के लिए जग जाना, अपने शिव के लिए जग जाना। अब इस जिज्ञासा के साथ, इस पंक्ति के साथ, जैसा मैंने पहले भी कहा, साहब ने जो कहा उसमें कुछ ना कुछ तो मिलाना है, नहीं तो कुछ घटाना है। तो पंक्ति तो साहब ने यहाँ तक ही कही है, लेकिन जिज्ञासा में ये भी आया है कि फिर हर जगह गुरु भाई गुरु बहन के बीच मतभेद क्यों है। तो मेरी अपनी अनुभूति जो है, अपने दिल से जानिए दूसरे का भी हाल, तो मेरी अनुभूति ये है कि अगर आपने सोचा है कि ये आपका गुरु भाई है तो उससे आपका मतभेद होगा ही नहीं। आपने सोचा है कि ये गुरु बहन है तो उससे कैसे मतभेद होगा, विचार मिल नहीं सकते हैं, ये चलेगा। अपनी बहन है मेरी, ये मेरी बहन है, हम लोग उसे झगड़ा भी कर लेते हैं लेकिन रहते उसी घर में हैं और उसी के साथ हाथ में हाथ डाल के फिर घूमते रहते हैं। बहन मेरी, भाई मेरा, गुरु भाई, यानी गुरु भी है इसमें और वो भाई भी है मेरा, गुरु बहन। तो जैसे ही ये शब्द हम किसी के लिए कहते हैं, इसका अर्थ है कि वो मेरा अपना है। तो अपनों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन का मतभेद नहीं हो सकता, आप उससे अलग नहीं हो सकते। और अगर सबका केंद्र हमेशा एक रहेगा तो दुनिया, सोचिए तो जरा, ये पृथ्वी जहां हम बैठे हैं अभी धरती पे, ये धरती इस क्षण भी घूम रही है, चल रही है, ये धरती भी तो चलायमान है, लेकिन इसका एक केंद्र है, एक केंद्र यानी जिसकी धुरी पे वो घूम रही है। अब इस धरती में बहुत चीजें हैं, असंख्य चीजें, इसी में सागर भी है, इसी में सारे पेड़ पौधे भी हैं, इसी में जगत के सारे पशु और जानवर और पंछी भी हैं, सब हैं इस पे, लेकिन एक केंद्र है तो धुरी चल रही है, चल रही है, चल रही है। शिव शिष्यता का केंद्र हमेशा गुरु होते हैं। अगर शिव मेरे केंद्र में होंगे, मेरा मन अगर शिव को अपने केंद्र में रखेगा तो हमको किसी से भी मतभेद नहीं होगा। हाँ, ये लग सकता है कि भैया ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, दीदी ये काम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम उससे झगड़ा नहीं करने लगेंगे क्योंकि मेरा भाई ही तो है, नहीं समझा है, समझा लेंगे, बात कर लेंगे। काम जब बड़ा होता है, लोग ज्यादा होते हैं तो कभी इधर बर्तन बजेगा, कभी इधर बर्तन बजेगा, मतलब कि 4 लोग घर में रहते हैं तो बर्तन बजने लगता है। अब सोचिए, लाखों शिव शिष्य जिस परिवार में रहते हैं उसमें बर्तन बजेगा कि क्या बजेगा, सोच लीजिए, क्या क्या ना बजेगा, लेकिन परिवार फिर भी परिवार ही रहेगा, शिव शिष्यों का परिवार। और इस परिवार का जो हाल है ना, लाखों क्या पूरी धरती भी जिस दिन शिव शिष्य बन जाएगी, जो कि बनेगी ही, शिव ने चाहा है तो बनेगी ही, होगा ही, तब भी उस महादेव को क्या अंतर आएगा। साहब ने कहा एक बार कि एक जहाज, पानी का जहाज है विक्रांत, उस समय विक्रांत आया था भारत का थल सेना में, तो साहब ने कहा कि विक्रांत जैसा जहाज हो, पानी में चल रहा हो, 4 हवाई जहाज उस पर उतरता हो, 4 हवाई जहाज उस पर से उड़ जाता हो, इतना बड़ा है पानी का जहाज, और उस पे 5 करोड़ मच्छर बैठ गए हैं, इतना विशाल जहाज है, 5 करोड़ मच्छर बैठ गए। और मच्छरों ने कहा जहाज के कैप्टन से कि भाई साहब आपको दिक्कत नहीं ना है मेरे बैठने से। तो कैप्टन कहता है कि और 5 करोड़ को मंगा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। शिव शिष्यों के परिवार में लाखों करोड़ों लोग आते ही रहेंगे, महादेव के परिवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जितना आना है आते जाओ आते जाओ। परिवार तो परिवार ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। हम लड़ेंगे, बात करेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, लेकिन इस परिवार का मुखिया भी एक ही होगा और इसका केंद्र भी एक ही होगा। चाहे लोग जो चाहे कोशिश कर ले, लेकिन मुझको याद है साहब ने कहा है कि शिव शिष्यता में ऐसा नहीं होगा कि 2 भाग 3 भाग होगा। शिव शिष्यता सबको एक करेगी, क्योंकि शिव एक है तो वो सबको एक करेंगे ही करेंगे। इसलिए अपने गुरु पे विश्वास रखिए, और विश्वास नहीं भी रखिएगा तब भी होगा यही जो उन्होंने चाहा है, जो उन्होंने किया है। और गुजरात के इस पूरे राज्य में इतना खूबसूरत है ये, कितना सुंदर है। प्रेम और भक्ति की तो धारा बहती है। उस धारा में रहने वाले लोग जब शिव से जुड़ेंगे तो शिव की शिष्यता और कितनी सुंदर है। आइए इस काम को बढ़ाने में मदद करें, प्रेम से प्रेम का दिया जलाने में मदद करें, शिव शिष्यता की पीढ़ी और आगे बढ़ाने में मदद करें, एक दूसरे की मदद करें। क्योंकि पैर खींचने से कोई नहीं चल पाएगा। हम अगर नहीं चल पा रहे, कोई दूसरा अगर चल रहा है तो उसकी मदद करिए। मदद की मानसिकता रखिएगा तो आपको भी मदद मिलेगी। लेकिन पैर खींचने की मानसिकता रहिएगा तो याद रखिए, आप एक का खींचेगा, आपका 2 खींचेगा। इसलिए इस रास्ते से नहीं चल के शिव के राजमार्ग पे हम सब चलें। हमारी मंजिल एक ही है, हमारी गति भी हमारे गुरु ही हैं। शिव ही हमारे गुरु हैं, शिव ही हमारी गति हैं, और शिव ही हमारे रास्ते पे चलने का पाथे भी हैं। तो महादेव महादेव की गूंज सिर्फ आपके मुख से ना हो, आपके हृदय से हो, और हृदय से बोली हुई बात की पुकार दूर तक जाती है। मुंह से बोली हुई आवाज यहाँ से यहाँ तक जाके खत्म हो जाती है, लेकिन दिल की आवाज दूर तलक जाती है। ये दिल की, हरिंद्र के दिल की आवाज है, ये दूर तलक जाएगी। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सबसे विदा लेती हूँ। जीवन रहा, फिर मिलेंगे, मिलते ही रहेंगे। आप सभी को प्रणाम।